ये सरकश शयातीन का कैद हो जाना है कि जिसकी वजह से मासी का ज़ोर कम हो जाता है। रमज़ान मुबारक में रहमत के जोश और इबादत की कसरत का मुक्तदा ये था कि शयातीन बहकाने में बहुत ही अनथक कोशिश करते और एड़ी चोटी का ज़ोर ख़त्म कर देते और इस वजह से मासी की कसरत इस महीने में इतनी हो जाती कि हद से ज़्यादा। लेकिन बावजूद इसके ये मुशाहिदा है और मुहक्किक के मजमूई तौर से गुनाहों में बहुत कमी हो जाती है। कितने शराबी कबाबी ऐसे हैं कि रमज़ान में खुसूसियत से नहीं पीते और इसी तरह और गुनाहों में भी खुली कमी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद गुनाह होते ज़रूर हैं, मगर इनके सरजद होने से हदीस पाक में तो कोई इश्काल नहीं, इसलिए कि इसका मजमून ये है कि सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इस बिना पर अगर अगर वो गुनाह गैर सरकशों का असर हो तो कुछ खलजान नहीं। हमारी फ़ज़ाइल रमज़ान की जो है वो मेरे दोस्तों तालीम हो रही है। हम जो है वो फ़ज़ाइल रमज़ान में से पढ़ते हैं, इसके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। मेरा नाम फ़ारूक मुश्ताक है। आइए आगे चलते हैं। अलबत्ता दूसरी रिवायत में सरकश की कैद बग़ैर मुतल्लक़न शयातीन के मुक़य्यद होने का इरशाद भी मौजूद है। बस अगर इन रिवायत से भी सरकश शयातीन का ही कैद होना मुराद है कि बसा औक़ात लफ्ज़ मुतल्लक़ बोला जाता है, मगर दूसरी जगह से इसकी क़ुयूदात मालूम हो जाती हैं, तब भी कोई इश्काल नहीं रहा। थोड़े से अल्फाज जो है वो मुश्किल है उर्दू के, हमारी समझ नहीं आते, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता अगर इन रिवायत से सब शयातीन का महबूस होना मुराद हो, तब भी उन मासी के सादिर होने से कुछ खलजान न होना चाहिए, इसलिए कि अगरचे मासी अमूमन शयातीन के असर से होते हैं, मगर साल भर तक उनके तलब्बुस और इख्तिलात और जहरीले असर के जमाव की वजह से नफ्स इनके साथ इस दर्जा मानूस और मुतासिर हो जाता है कि थोड़ी बहुत ग़ीबत महसूस नहीं होती, बल्कि वही ख़यालात अपनी तबीयत बन जाती है। और यही वजह है कि बग़ैर रमज़ान के जिन लोगों से गुनाह ज़्यादा सरज़द होते हैं, रमज़ान में भी इन्हीं से ज़्यादा तर सुदूर होता है और आदमी का नफ्स चूँकि साथ रहता है, इसीलिए इसका असर है। दूसरी बात एक और भी है, यानी ये बात हो रही है मेरे दोस्तों के शयातीन तो कैद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गुनाह होते हैं, कुछ कमियां देखी जाती हैं। अल्लाह पाक हम सब की तबीयत फरमाए। तो वो क्या होता है कि नफ्स उसका आदी हुआ होता है, नफ्स तो साथ ही रहता है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब आदमी कोई गुनाह करता है तो इसके कल्ब में एक काला नुक्ता लग जाता है, अगर वो सच्ची तौबा कर लेता है तो वो धुल जाता है, वरना लगा रहता है, और अगर दूसरी मर्तबा गुनाह करता है तो दूसरा नुक्ता लग जाता है, हत्ता कि इसका कल्ब बिल्कुल सियाह हो जाता है, फिर खैर की बात इसके कल्ब तक नहीं पहुँचती। उसी को हक़ ताला शानू ने अपने कलाम पाक में कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम से इरशाद फरमाया है कि उनके कुलूब जंग आलूद हो गए। ऐसी सूरत में वो कुलूब इन गुनाहों की तरफ खुद मुतवज्जा होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग एक नौ के गुनाह को बेतकल्लुफ़ कर लेते हैं, लेकिन इसी जैसा जब कोई दूसरा गुनाह सामने होता है तो कल्ब को इससे इनकार होता है। मसलन जो लोग शराब पीते हैं, इनको अगर सुअर खाने को कहा जाए तो इनकी तबीयत को नफ़रत होती है, हालांकि मासियत में दोनों बराबर हैं। तो इसी तरह जबकि गैर रमज़ान में वो उन गुनाहों को करते रहते हैं तो दिल उनके साथ रंगे जाते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान मुबारक में भी इनके सरजद होने के लिए शयातीन की ज़रूरत नहीं रहती। बिलजुमला अगर हदीस पाक से सब शयातीन का मुक़य्यद हो जाना मुराद है, तब भी रमज़ान मुबारक में गुनाहों के सरजद होने से कुछ अश्काल नहीं, और अगर मुतमर्रिद और खबीस शयातीन का मुक़य्यद होना मुराद हो तब तो कोई अश्काल है ही नहीं। और बंदा नाचीज़ के नज़दीक यही तौजी उला है, और हर शख्स इसको गौर कर सकता है और तजुर्बा कर सकता है कि रमज़ान मुबारक में नेकी करने के लिए या किसी मासियत से बचने के लिए इतने ज़ोर लगाने नहीं पड़ते। यानी हम लोग जो है वो रमज़ान में बहुत से गुनाहों से बचते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि शयातीन कैद होते हैं। गैर रमज़ान में तो हम वो गुनाह करते रहते हैं, थोड़ी सी हिम्मत और तवज्जो काफ़ी हो जाती है। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इसहाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि ये दोनों हदीसें मुख्तलिफ लोगों के एतबार से हैं, यानी फुस्साक के हक़ में सिर्फ मुतकब्बिर शयातीन कैद होते हैं और सुलह के हक़ में मुतलक़न हर किस्म के शयातीन महबूस हो जाते हैं। पाँचवीं खुसूसियत यह है कि रमज़ान मुबारक की आखिरी रात में सब रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। पाँचवीं खुसूसियत क्या है कि रमज़ान मुबारक की आखिरी रात में सब रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। ये मज़मून पहली रिवायत में भी गुजर चुका है, चूँकि रमज़ान मुबारक की रातों में शब कदर सबसे अफजल रात है। इसीलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मजमईन ने ख्याल फरमाया कि इतनी बड़ी फजीलत
इसी रात के लिए हो सकती है, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके फ़ज़ाइल मुस्तकिल अलहदा चीज़ हैं। ये इनाम तो ख़त्म रमज़ान का है, ये इनाम तो ख़त्म रमज़ान का है। अल्लाह पाक मेरे दोस्तों बुजुर्ग को इन तमाम हदीस का यकीन से फरमाए, इन पर अमल करने वाला बनाए और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह पाक जो है वो हम सबको नेक काम जो है वो खूब से खूब करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक के रोज़े चल रहे हैं मेरे दोस्तों, हम खुद जो है वो बरक़ात को समेटें, खूब जो है वो कुरान पाक की तिलावत करें, कलमा तय्यबा पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें और जो है वो अल्लाह पाक से जन्नत को मांगे और जहन्नम से खुलासी मांगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।